चलिए, अच्छी बात है। तो आज हम लोग 12th हाउस के बारे में चर्चा करते हैं। मोटा मोटी 12th हाउस किस बात के लिए जाना जाता है, उसको कहते हैं दिस हाउस रिप्रेजेंट्स फॉरेन मटेरियल्स। फॉरेन मटेरियल कहने का मतलब ये फॉरेन सभी चीजों का द्योतक होता है, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी हो, जो भी हो। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी हाउस होता है। इन्वेस्टमेंट वह होता है जो अपना पैसा है वो समझिए एक प्रकार से अपना नहीं रहा, कहीं हमने लगा दिया है, फंस गया है, उसका रिटर्न मिलेगा वो बाद में वापस होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए 12th हाउस से देखी जाती है। ठीक है, तो इसमें दो विषय वस्तु लेकर के हम लोग चलेंगे। एक तो है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है एब्रोड, विजिटिंग का। बहुत से लोग घूमने जाना चाहते हैं, बहुत से लोग कोई बिजनेस ट्रिप पे जाना चाहते हैं, या कोई पार्टिकुलर एस्पेक्ट होता है उनका, उसको लेकर के किसी को इलाज के लिए जाना होता है या किसी को एंटरटेनमेंट के लिए जाना होता है। तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। कुछ रूल समझ लेना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एब्रोड के बारे में ये जानते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो एब्रोड के लिए सही हो। तो मैं थोड़ा सा इसमें बना दूं आपको। नॉर्थ इंडियन चार्ट तो ठीक है, दिक्कत नहीं होती आपको? नहीं सर। ये नॉर्थ इंडियन चार्ट ले लिया गया समझने के लिए। एब्रोड है तो 12 का हो गया हमारा। जब हम लोग चर्चा कर रहे थे ग्रुपिंग ऑफ हाउस, मतलब ये हाउस जो होते हैं वो ये जैसे 1 2 3 4 5, तो जरूरी है कि सीक्वेंस में आए। शायद 99% केसेस में कभी भी सीक्वेंस में नहीं आते। जैसे कोई आ गया 4 आ गया तो उसके साथ 6 आ गया, फिर 8 भी आ गया, या ऐसा हो सकता है कि 4 आ गया, 10 आ गया, 9 आ गया। तो ये हाउस के जो नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स एक प्रकार के कोड होते हैं। ये कोड को हमें डिकोड करने की जरूरत होती है, और जब डिकोड करते हैं तो हम लोग उस पॉसिबल इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। पॉसिबल इवेंट्स, जरूरी नहीं कि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो वही चीज हो। थोड़ी देर के लिए विजिटिंग अब्रोड है तो अब्रोड को 3 9 एंड 12 से लेते हैं। ये हाउस के ग्रुप हो गए, 3 9 12, 3 प्रकार के हाउस मिल गए इसमें। ये कोड है, इसको डीकोड करते हैं तो हम कह सकते हैं रेवेन, और उसके साथ में ऐड कर देते हैं हम लोग एब्रोड। रेवेन एब्रोड ये डिकोडिंग है पॉसिबल। जरूरी नहीं कि यही घटना होगी, इसमें ऐसी बात भी हो सकती है कि ट्रैवल हो रही है अपनी ही कंट्री में और पैसे खर्च हो रहे हैं हमारे, लॉस हो रहे हैं हमारे, ये भी हो सकता है। घूमने का ही शौक चढ़ा हो उसके लिए चले, तो ये डिकोडिंग करते हैं ग्रुप ऑफ हाउस को लेकर के। इस ग्रुप ऑफ हाउस में भी थोड़ा सा बारीकी है, उसको अगर हम बढ़िया से समझ लेंगे तो और ज्यादा रिजल्ट को सही कर पाएंगे। स्टार सब, कुछ हाउस आपको स्टार लेवल पर मिलेंगे और कुछ आपको सब लेवल पे मिलेगा। जैसे थोड़ी देर के लिए देखिए, आप यहाँ पर लिखते हैं 12 और यहाँ पर लिखते हैं 3, यहाँ पर आप लिखते हैं 3, यहाँ पर लिखते हैं 12। तो स्टार 12 में है और सब 3 में है, तो इसका कुछ मीनिंग हुआ।
क्या मीनिंग हुआ, कैसा मीनिंग हुआ, इसी को समझना है, इसी को कला कहते हैं। 12th हाउस इज हाउस फॉर फॉरेन, एंड थर्ड हाउस, तो हाउस इज, ये आपके अपने घर से बाहर होने का हाउस, तो ये बता रहा है कि अब्रोड। उसी प्रकार का कॉम्बिनेशन ये भी है, 3 and 12 दोनों ट्रैवल को ही बता रहे हैं, एक घर से बाहर होने को और दूसरा कहाँ जाने को, तो अननोन प्लेस में जाने को, फॉरेन प्लेस में जाने को। ठीक है, तो अगर कभी होरारी में हमारे सामने क्वेश्चन आता है, कोई क्लाइंट क्वेश्चन करता है क्या मैं जा सकूंगा, मेरा पासपोर्ट लगा हुआ है, मेरा वीजा लगा हुआ है, मेरा एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, मेरी फ्लाइट बुक हो गई है, बुक होने वाली है, उस कंडीशन में हमें कैसे जवाब देना होगा। तो सबसे पहला काम होगा हमारे पास में एनालाइज द असेंडेंट, दूसरा होगा कौन से हाउस एनालाइज करेंगे, प्राइमरी हाउस, एंड प्राइमरी हाउस इज हियर 12. वेरी गुड, प्राइमरी कस्प यहाँ पर 12। और तीसरी जो चीज है उसको किसको देखना चाहिए हमें, अब किसको देखना चाहिए बोलिए हम जो सहायक भाव आएंगे सबऑर्डिनेट, सॉरी 11th आएंगे, ठीक बात है, तो 11th हाउस भी आवेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक और हाउस है जिसको एनालाइज करना इसेंशियल होगा, क्योंकि पर्पस जो है हमारा विजिट करने का, वो हाउस जिसको वो रिप्रेजेंट करता है पर्पस उसको, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि हाउस रिप्रेजेंटेड बाय पर्पस। अब पर्पस का क्या है, सपोज कीजिए कि कोई जा रहा है मौज मस्ती करने के लिए, ठीक है, तो वो तो 12 अपने आप में ही है, तो प्राइमरी हाउस को एनालाइज कर लिया, यहाँ चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इलाज कराने जा रहा होगा, ठीक है, हेल्थ कंसर्न है और उसको क्योर होने के लिए जा रहा है, तो 5th भी हो सकता है। और बिजनेस पर्पस से जा रहा होगा, 7th होगा प्रोफेशनल, उसका 2 होगा, ये होगा, तो उस हाउस को हमें लेना है और तब जाकर के हमारा ये कंप्लीट होगा पीरियड। तो ऐसा है कि किसी केस में 12th हाउस 2 बार रिपीट नहीं होगा, वो सेकेंड और थर्ड स्टेप जो है तो एक ही रह जाएगा। तो ये 4 हो गए और इसके थ्रू हम लोग करेंगे। क्या कॉम्बिनेशन असेंडेंट का बनना चाहिए, असेंडेंट कैसा रिलेशन बनावे कि हम समझेंगे। असेंडेंट सब लॉर्ड विल बी प्लैनेट, तो क्या करें, वो 12 को इन्वॉल्व करें और कमिट किसको करें, चाहे तीसरे को करें या 9th को करें। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है आपको, यस, आप उसको बोलिएगा कि यस ट्रैवल अब्रॉड इज प्रॉमिस। साथ ही साथ वो हाउस भी जिसको हमने लिखा हाउस रिप्रेजेंटेड बाय पर्पस, तो ये पर्पस के लिए मैं पी लिख दे रहा हूं, आप ये समझिए कि दैट हाउस, वो अगर आ जाता है तब भी सही है कॉम्बिनेशन। ठीक है, सब ये हो गया आपका पोजीशन स्टार में, ये हो गया आपका सब में। सब की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सब की पोजीशन वही होनी चाहिए जो सब की पोजीशन है। ठीक, जो स्टार के लिए सब है, अगर ये वही चीज रह जाता है तो बढ़िया है, अगर ये नहीं रहता है तब क्या होना चाहिए, एटलीस्ट फेवरेबल होना चाहिए। फेवरेबल किससे फेवरेबल होना चाहिए, तो इस जो स्टार इंडिकेट करता है वो इवेंट होती है, तो फेवरेबल विथ रेस्पेक्ट टू इन्वॉल्वमेंट 12th। एंड साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कि भाई जो पर्पस है हमारा उससे, वो दोनों से फेवरेबल होना चाहिए। ये असेंडेंट सब लॉर्ड का सीक्वेंस है। दूसरी कंडीशन भी बनाई जा सकती है, क्या, जो पर्पस है वो इन्वॉल्व हो, वो इवेंट बने और कमिट 12th से हो जाए, यानी सब आपका 12th हाउस में पहुंच जाए तो भी सही है। और जो सब की पोजीशन है ये वाली यही रहेगी, इसको ऐसे घेर सकते हैं चाहे तो। तीसरी कंडीशन भी बना सकते हैं, 11th हाउस तो हम लोग जानते हैं कि इनडायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट लीकेजेस के लिए
गुड कॉम्बिनेशन। तो 11th हाउस स्टार लेवल पे आ जाए और सब लेवल पे या तो 12th रहे या फिर प्राइमरी कह रहे सॉरी हमारा जो पर्पस वो, और सब लेवल पे वही वाली चीज जो यहाँ लिखी गई है ये हो, तो ये कॉम्बिनेशन आपका बैठता है यस। दूसरा है जो सेकंड स्टेप बनेगा हमारा एनालाइजिंग प्राइमरी हाउस। प्राइमरी कस किसमें 12th है, तो 12th का सब लॉर्ड एक प्लैनेट होगा, दैट प्लैनेट विल बी इन ए स्टार, इन ए सब एंड इन ए सब। तो स्टार सब में क्या पोजीशन होनी चाहिए, वही जो ऊपर में हमने लिखा है लगभग वही वाली चीज होगी। जब यहाँ पर असेंडेंट था इसने 12 को इन्वॉल्व किया तो 3, 9 एंड पर्पस के हाउस को इन्वॉल्व किया, तो यहाँ हम उलट सकते हैं इसको, 12th का सब लॉर्ड इन्वॉल्व करे किस चीज को, 3, 9, 12 एनी हाउस, 12 को ही इन्वॉल्व करें और वो 3, 9 इसको बता दे, या पर्पस को इन्वॉल्व करें 12 को बता दे, 3 को बता दे, 9 को बता दे, तब भी और सब में जो ऊपर लिखे गए हैं वही रहेंगे। वही का मतलब जो सब बताता है 3, 9 P और फेवरेबल विथ रिस्पेक्ट टू 12 यहाँ भी रहेगा और फेवरेबल विथ रिस्पेक्ट टू P। दूसरा हो गया हमारे पास में। तीसरा जो है वो पर्पस का हाउस है, तो पर्पस के हाउस को लेकर के एनालाइज कीजिएगा। अभी हमारा जो पर्पस था यहाँ पर वो 12th हाउस ही था, ठीक है। सपोज कीजिए कि वो 5th हाउस के पर्पस के लिए गया, या सपोज कीजिए चलिए 10th हाउस के लिए गया, प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए गया। प्राय लोग बिजनेस के लिए जाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि उसका 10th हाउस है, 10th का सब लॉर्ड किसको इन्वॉल्व करे बोलिए। 10 को भी कर सकता है और 12 को भी कर सकता है। देखिए 3 को करे, 9 को करे, 12 को करे और पर्पस को करे, इनको इन्वॉल्व करे और कमिट किसको करते हैं, इसी में से जो इन्वॉल्व है इसको छोड़ करके 3, 9, 12 पर्पस और फेवरेबल क्या विथ रेस्पेक्ट टू 10 और 12, तो भी हो गया ये आपका हाउस रिप्रेजेंटेड बाय पर्पस। अब एक हमारे पास में बच जाता है जो हर हॉरोस्कोप में है, पूरा में देखना पड़ेगा, दैट इज 11th हाउस, क्योंकि सबकी इच्छा होगी मैन प्रपोजेड गॉड डिस्पोजेड, तो जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं मिल जाती वो इवेंट होने वाला नहीं है। सब कुछ होने के बाद एक बहुत टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन वो भी तभी सक्सेस पाता है जब कहते हैं कुदरत भी उसको साथ देती है। तो ये 11th हाउस कुदरत है, इसका कॉम्बिनेशन बड़ा आसान होगा। 12th को इन्वॉल्व करें और कमिट किसको करते हैं, 3 को, 11 को कभी 9 को, 11th हाउस का सब लॉर्ड 12th को इन्वॉल्व किया और 3, 9 पर्पस को कमिट कर दिया। अब आप इसको उलट भी सकते हैं, क्या उलट सकते हैं, जैसा है यहाँ 3 ले आइए, या यहाँ पर 9 ले आइए, या ये ले आइए, बाकी आ जाएंगे और फिर फेवरेबल कैस्ट हो जाएंगे। तो मतलब लगभग उसी प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, नहीं। तो ये वाला असेंडेंट जैसा चलता है। 11th हाउस जो है असेंडेंट के जैसा ही चलता है, असेंडेंट हमने जो यहाँ लिखा है 11th। अब टाइमिंग के लिए जब बात आएगी तो टाइमिंग क्या होगी, प्राय टाइमिंग पूछा जाता है कि ठीक है कब तक होने वाली है ये घटना, तो आप दशा मुक्ति अंतरा ये 3 होते हैं हमारे पास में मेन, जो कि ज्यादा लंबे चलते हैं, उसमें ऑपरेशनल पीरियड 3, 9 एंड 12 का होना चाहिए, ठीक है। और दशा मुक्ति अंतरा फिक्स हो जाएगा तो हमारे पास में सूक्ष्म बचेगा, प्राणा बचेगा। सूक्ष्म प्राणा में पर्पस मस्ट बी इन्वॉल्व एंड 12 मस्ट बी इन्वॉल्व। यहाँ पर तीसरा और 9 जरूरी नहीं है, ठीक है। पर्पस प्राइमरी कस्ट जब भी सूक्ष्म किसी भी जगह पे जाइए, चाहे नेटल का करिए चाहे वोरेडी का करिए, यू हैव टू सी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशंस फॉर सूक्ष्म एंड प्राणा। तो सूक्ष्म प्राणा स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, वो प्राइमरी कस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, तब ये सपोर्टिंग
नॉट रिक्वायर्ड। ये दशा बुद्धि अंतरा में चलता है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से एक हमने रूल को समझने की कोशिश की कैसा था। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, ठीक है जी। ये एक एग्जांपल है और उसको यहाँ पर देख सकते हैं, यही वाला है। पूछा गया कि कब विजिट कर पाएंगे फॉरेन कंट्री। तो ये वाला जो है सो ये केपी पे किया गया है 249 वाले पे। और अगर हम दूसरा एग्जांपल निकालें तो शायद सब बोला करेंगे। किसको करके चले, बोलिए सर दोनों चलेंगे, कोई दोनों। तो पहले इसको ले लेते हैं, क्या केपी पर चलते हैं, फिर सब पे चलेंगे। नहीं, केपी पे पहले चल, केपी पे ना पहले सबलॉन वाला पहले देख लेते हैं, सब कस्पल इंटरलिंक्स बाद में चलेंगे। जी सिंपल से कम्प्लेक्स ठीक रहता है। तो ये हॉरोस्कोप दिया गया है आपको। किसी फादर ने पूछा कब तक विजिट कर पाएंगे फॉरेन कंट्री। सर किसने पूछा? फादर के द्वारा पूछा गया है। तो अपने बच्चे के लिए, बच्चे के लिए जी, तो अपने को हाउस रोटेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है रोटेशन ऑफ हाउस। जब रोटेशन नहीं करेंगे तो आपको जेन्युइननेस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर बच्चा ही है, सपोज कीजिए 5th हाउस है, सेकंड चाइल्ड होता तो हम 7th लेते। तो यहाँ रोटेशन की फैसिलिटी सॉफ्टवेयर पे आजकल सब जगह दे दी गई है। 5th को हमने कर दिया, तो अभी देखेंगे आपकी कैंसर असेंडेंट है और कैंसर असेंडेंट चेंज हो गया, अब स्कॉर्पियो असेंडेंट बन गया। अब इसमें हमें बहुत दिक्कत नहीं है, हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले जेन्युइननेस देखिए। जी। हाउ टू सी जेन्युइननेस? मून, मून इज इन मून स्टार। और प्राइमरी देखिएगा आप तो वो 10th हाउस में है जी, ठीक है। तो 10th हाउस नॉट रिलेटेड टू एनी प्राइमरी और सपोर्टिंग कास्ट रिलेटेड विद एब्रोड। 3 है, 9 है, 12 है, इससे कनेक्शन नहीं बनता, ठीक है। तो ये जेन्युइन मानने के लिए दूसरा तरीका क्या है हमें, कि मून का स्टार और सन एक दूसरे को कमिट करता हो और इन्वॉल्व करता हो उस हाउस को, तो भी मान सकते हैं। तो मून स्टार मून है और उसका सब राहु है। तो देखिए कि मून और राहु का कॉम्बिनेशन कहीं ऐसा बनता है कि नहीं बनता है। मून 9th लॉर्ड है, अगर हम नहीं भी देखते तब भी मून 9th लॉर्ड था। 10th में पॉजिटिव है, राहु 8th में है। तो निश्चित रूप से 9th हाउस का क्वेश्चन आ गया, मींस जेन्युइन है। इसके 8th हाउस का भी कोई मीनिंग होगा और 10th हाउस का भी कोई मीनिंग होगा। क्या मीनिंग है सर? बिजनेस पर्पस भी हो सकता है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए जाना चाहता है उसका बच्चा, ठीक है। और 8th हाउस होने की वजह से क्या है, कोई ऐसी अड़चन आ गई है जिसके वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं तो पूछने की जरूरत ही नहीं होती, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता। तो हुआ क्या कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन होने लगा। तो जो टिकट कटवा लिया गया था, पहले से ही टिकट बुक हो गई थी, और पुलिस वेरिफिकेशन में लगा कि अब शायद काम नहीं बन पाएगा, डिले हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें ऐसी मुश्किल मालूम हुई, ठीक है। अब हम लोग एनालाइज करते हैं कि यस विल दिस चाइल्ड गो अब्रॉड और इट नॉट पॉसिबल। देखते हैं हम लोग, देखने का तरीका हमने सीखा है कि सबसे पहले असेंडेंट से एनालाइज करेंगे। असेंडेंट को देखिए, असेंडेंट सब लॉर्ड कौन है? सब लॉर्ड नहीं, सब लॉर्ड सेक्शन जी। सैटर्न इन द स्टार ऑफ केतु एंड जुपिटर जी, ठीक है। अब आप सैटर्न के हाउसेस को नोट डाउन कीजिए। पहले तक जो जहां बैठा है वो उसको लिख लेते हैं 1 साथ साथ 3 4। अब केतु पे चलिए, केतु इज इन 2nd हाउस जी, एंड जुपिटर इज इन
सेकंड का लॉर्ड है, जी फिफ्थ का लॉर्ड है, 12th पोजीटेड है, 2 जी 5 12। जी इससे देखना है हमें कि इज दिस प्रॉमिसिंग। तो देखिए फॉरेनी चार्ट पे चूंकि सब्जेक्ट पहले से तय होता है तो बहुत सारे हाउसेस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ओनली फोकस योर टारगेट। थर्ड को इन्वॉल्व किया और 12th को कमिट किया, जी या आप ऐसा भी मान सकते हैं कि 4 को इन्वॉल्व किया और 12 को कमिट किया। हाँ जी जी तो ये भी घर छोड़ने का ही हाउस है, तो ये प्रॉमिस कर रहा है कि यस कैपेबिलिटी है। चलिए असेंडेंट के बाद किसका एनालिसिस होना चाहिए? प्राइमरी प्राइमरी हाउस। प्राइमरी हाउस 12th हाउस है, तो 12th सब लॉर्ड को देखेंगे, सब लॉर्ड। सब लॉर्ड 12th सब लॉर्ड इज वीनस वीनस वीनस। इट इज इन स्टार ऑफ वीनस है राहु एंड वीनस। तो देखिए राहु की पोजीशन 8th हाउस में हो गई जी और वीनस की पोजीशन 11th हाउस। 11th हाउस। लॉर्ड बनता है वो 12th हाउस का और 7th हाउस का, तो आप जी। ऐसा लिख सकते हैं उसको 7 हो गया जी 11 हो गया और 12 हो गया, 7 11 12। यहाँ भी हम लोगों ने एक काम किया है कि केतु और राहु को दे रिप्रेजेंट्स देयर स्टार लॉर्ड एंड साइन लॉर्ड, उसको इग्नोर किया है। लिख सकते हैं, लिखने से और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। आप चाहे तो लिख दीजिए केतु को सन सैटर्न एंड सन, तो सैटर्न की वजह से तो ये 1 3 4 रह जाएगा 1 3 4, और सन की वजह से जो हाउस बढ़ेंगे दैट विल बी 10th हाउस। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा घटा नहीं और एडिशन भी नहीं हुआ। राहु को देखिए, राहु रिप्रेजेंट्स मून एंड सैटर्न जी। मून एंड सैटर्न, तो मून के हाउस लिख सकते हैं हम लोग, मून इज 9 एंड 10 जी, और सैटर्न के हाउस ऊपर लिखे गए हैं 1 3 4 1 3 4। तो कुल मिलाकर के 12th हाउस कनेक्शन बनाता है 3 से 4 से 9 से 10 से, और सब लॉर्ड सब लॉर्ड जो है वो सब लॉर्ड आपका 11 है 12 है और 7th भी है, उसको भी लिखिए। तो मेरे हिसाब से ये हो गया आपको 3 12, ठीक है, 9 12 जी, ठीक है। 10 10 12 भी होगा ना सर, बिजनेस पर्पज से ही जा रहा है ना। हाँ, प्राइमरी सॉरी जो आईएस पर्पस का जो है वो पर्पस भी इन्वॉल्व हुआ है, तो ये बन गया। और पर्पस वाला ये इससे भी कनेक्शन बनाता है। ये एक 7th है, ये देखिए कि इज दिस फेवरेबल और नॉट। 12 से ले रहे हैं तो 12 से देखिए, आप थर्ड से भी देख सकते हैं। ये 5 है, ये सही है, 5वां बनता है। 9 से 7th 11th बनता है जी, ठीक है, और 7th से ये 10th से 7th जो है सो 10th बनता है, तो वो ऐड भी नहीं करता तो वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं करता, तो भी मिला करके ये भी पोजीशन। तो तीनों के तीनों जो सब पोजीशन है प्रॉमिस करते हैं। अब आते हैं आगे 12th हाउस के बाद में पर्पस का हाउस। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ ताकि कुछ जगह बन सके। पर्पस का हाउस है 10th जी। 10th सब लॉर्ड इज मरकरी। इट इज इन स्टार ऑफ मार्स एंड वीनस। आप पहले मार्स का लिख लीजिए 1, पहले मरकरी का लेंगे ना सर। हाँ चलिए सिर्फ मरकरी का भी लिख लीजिए। 11th 8 11 6 तो उसका साइन है नहीं, है ना।
सिक्स है ना सर? सिक्स है, हाँ नहीं है। तो ये 11 ही हो गया दोनों टाइम्स, पोजीशन भी है और ओनर भी है उसका, जी जी 8 भी है। मार्स को लेते हैं 2 जी 1 2 6 1 2 6 यही है। जी। और वीनस वीनस अपना आएगा 7 जी 11 and 12, जी 7 11 12, ठीक है। जी इसमें 11 यहाँ पर है और ये 12, 11 and 12 हो गया, कॉम्बिनेशन सही बनना है। बाकी हाउसेस का भी मीनिंग होगा, क्योंकि ये 8 हाउस हम इसलिए लिख तो दिए हैं, लेकिन ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। एट स्टार लेवल ये दोनों स्टार लेवल ही कहलाएंगे, क्योंकि ये इवेंट शो कर रहे हैं, सोर्स एंड इवेंट शो कर रहे हैं, और ये उसका रिजल्ट बता रहा है, एंड रिजल्ट बता रहा है। तो ये वाला हमें तीनों एनालाइज करना है। 12 जरूरी था हमें, 11 तो हर हाल में हमारे लिए काम ही आता है, और 7th हाउस इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, इसलिए इसको भी पॉजिटिव मान के चलिए। तो 10th हाउस से भी हो गया आपका यस प्रॉमिस्ड। अगला जो बच गया वो कौन सा है? 11th हाउस। 11 सब लॉर्ड, सब तरफ से प्रॉमिस है। 11 सब लॉर्ड कह रहा हूं मैं, 11 सब लॉर्ड। 11 सब लॉर्ड इज राहु। राहु is in star of Saturn and सैटर्न Venus। वीनस। राहु आपने देखा है कि है वो कहाँ पर? 8th हाउस। 8th हाउस है। Saturn 1 सैटर्न 1 3 4 जी and Venus 7 11 12। 12 ठीक है, यहाँ मिल गया, जी यहाँ मिल गया, ये भी मिल गया, और ये भी प्रॉमिस्ड हो गया। ठीक है, जी। तो तीनों ही हाउस हो गए हमारे लिए प्रॉमिसिंग हाउस। मतलब आप रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं कि यस आप जरूर जाएंगे। कुछ बाधाएं मालूम हो रही है तो हो रही है। तो अब ये जाना है, हफ्ते भर में टिकट कट चुका है, वो बताया नहीं कि कब टिकट बना हुआ है, लेकिन कहा कि एक हफ्ते में जाना है, फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी है कंपनी की। ठीक है, तो वो कैसे एनालाइज करेंगे हम लोग? रूलिंग प्लैनेट्स की मदद लेंगे। रूलिंग प्लैनेट्स में चूंकि दशा निर्धारित करनी है तो असेंडेंट को लेना पड़ेगा, आरपी असेंडेंट। अब आरपी असेंडेंट यहाँ से नहीं आएगा, इसलिए कि ये सीड नंबर के थ्रू निकाला गया। क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो पोजीशन बनी है ये रूलिंग प्लैनेट, जुपिटर। जुपिटर अगर केपी का लेके चलेंगे तो केपी का भी लेके चल सकते हैं। जुपिटर जुपिटर, और इधर से अगर चाहिए आप तो मरकरी मून ले सकते हैं। जुपिटर जुपिटर मार्स। एक पेलोड भी ले लेता है, पेलोड कौन सा होगा? अंडे।
हमने रोटेट वाले में ही सब देखा है ना, अरे हाँ सर, और बदल दिया था क्या हम लोगों ने? नहीं यही है, यही लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, रोटेटेड वाला ही है। तो जुपिटर जुपिटर मार्स था, और अगर वो डे लॉर्ड कहता है तो मून आ जाएगा, और अगर मून को लीजिएगा तो मरकरी मून आ जाएगा। मरकरी ये इंक्लूड करना चाहे तो कर सकते। हमें अब क्या करना चाहिए उसमें, 5-7 दिन 10 दिन के अंदर होने वाली ये घटना है, उसमें हमें ये देखना है कि क्या दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, ठीक है ना, उसको देखा जाए। यहाँ से देख लीजिए, सर ये तो करेंट आ गई उस समय की, ये था उस समय दशा जो चल रहा था, सो जी, ठीक है, मून राहु जुपिटर जुपिटर मरकरी, और ये लगभग मतलब एक हफ्ते की बात है, तो आप 15-17 तारीख तक आप जा सकते हैं, ज्यादा नहीं जा सकते। 15 तक हमारे पास में ये राहु दिख रहा है, ठीक है ना। तो मानिए कि मून है, राहु है, जुपिटर है, ये 3 प्लेनेट है। इसको देख लीजिए कि ये रहेंगे कि इसको हटाना होगा, किसको, मून। मून रहेगा कि नहीं रहेगा महादशा लॉर्ड? रहेगा, मून है इसलिए रहेगा। राहु रहेगा कि नहीं रहेगा? एक नोट्स के लिए बात आती है, नोट्स बिकम स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर इफ दे रिप्रेजेंट द प्लैनेट। अगर वो रिप्रेजेंट करता हो प्लैनेट को तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप ये देखिए कि इस रूलिंग प्लैनेट की लिस्ट में कोई ऐसा प्लैनेट है जिसको राहु या केतु रिप्रेजेंट करता है? तो राहु केतु को यहां से देखेंगे कि मून, सैटर्न, सन, सैटर्न। तो या तो सैटर्न हो, सैटर्न है नहीं, सन हो, सन है नहीं, मून एंड सन, यस राहु में भी, राहु हो सकता है। अब फिर जुपिटर आ रहा है अंतरा में, जुपिटर है हमारे पास में, तो यस ये भी होगा। आपका क्या बदलने वाला है? सूक्ष्म, सूक्ष्मा बदलने वाला है आपका, है ना, सूक्ष्मा बदलने। तो ये जुपिटर तक तो निर्धारित हो गया कि ये रहेगा ही रहेगा। इसमें से तय करना है इसमें कौन रहेगा। जब हमारे पास हॉरोस्कोप आया तब मरकरी चल रहा था, तो मरकरी से लेकर के चलिए कि कौन सा होगा मरकरी। इज मरकरी ए रूलिंग प्लैनेट? नो, नहीं है रूलिंग प्लैनेट, ठीक है। मरकरी के बाद में आएगा, इसको आपने क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस हो गया। केतु, इज केतु ए रूलिंग प्लैनेट? If Ketu represents a ruling planet, one of the ruling planet, it will be strong significator for the event. केतु है सैटर्न और सन, न तो सैटर्न है न सन है, इसलिए केतु का नंबर कट गया। केतु खुद भी नहीं। विनस, विनस is not in the list. Sun not in the list. Moon, क्या मून है? यस, ये लिख लिया हमने, मून है। तो मार्स भी है, आगे देखिएगा मार्स भी है। और राहु हमने डिसाइड किया है कि राहु रिप्रेजेंट्स मून, तो ये पीरियड आ रहा है, मतलब 13 से लेकर के 15 के बीच में, ये बता रहा है कि ये जाने का पीरियड, चूंकि प्रॉमिस हो गया इवेंट, हमारे चारों तरफ से पास हो गया। असेंडेंट सबलॉर्ड प्रॉमिस्ड, 12th सबलॉर्ड प्रॉमिस्ड, पर्पस कस्प प्रॉमिस्ड, 11th कस्प प्रॉमिस्ड, और उसके बाद में रूलिंग प्लैनेट की मदद से हम लोगों ने निकाला, तो ये 13 से 15 के बीच में जाने के अवसर बनते हैं, ठीक है। तो आप मून, मार्स, राहु, इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है इसको देख लीजिए। अब उसके लिए क्या करेंगे, ये तो दशा अंतरदशा है ना, उस दिन मून का ट्रांजिट 13 तारीख से डिसाइड कीजिए, फेवरेबल में हो रहा होगा उसको ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं मून का ट्रांजिट, यहां से देखेंगे।
अब ये ट्रांजिट है, किसी और का नहीं देखना हमें, क्योंकि मून का ही ट्रांजिट 24 घंटे में चेंज होता है। 2-3 दिन का टाइम हमारे पास में, तो मून को लीजिए, मून इन द साइन ऑफ मार्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जी एंड स्टार ऑफ सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न नहीं था हमारे रूलिंग प्लेनेट के लिस्ट में, इसलिए ये वाला स्टार रहेगा, क्योंकि स्टार 24 घंटे रहता है तो स्टार ही लिया जाता है मून का, इसको इग्नोर करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, अगले डेट पे आइए, जब 13 नहीं हुआ तो 14 देखिए। अच्छा, स्कॉर्पियो में 10 डिग्री तक सैटर्न है। जी जी, कितनी डिग्री जुपिटर तक, आएगा। कितनी डिग्री तक रहता है देखिए तो। स्कॉर्पियो सॉरी, स्कॉर्पियो में 10 डिग्री, 1 मिनट। ये 14 डिग्री पर बदल जाएगा, 14 मरकरी आ जाएगा। स्कॉर्पियो में सर हाँ, स्टार को सैटर्न रहेगा 1640 तक। 16:40 तक रहेगा, है ना। हाँ तो हो सकता है कि इसी दिन बदले, फिर भी 14:10 डाल दी, 14 ये मरकरी का आ गया। और मरकरी तो है नहीं ना सर अपना, कौन सा, मरकरी तो उसमें है नहीं ना रूलिंग प्लैनेट। नहीं है रूलिंग प्लेनेट में। देखिए, रूलिंग प्लेनेट दशा के लिए लिया जाता है, तो दशा के लिए हम लोग ले लिया 13 से 15 के बीच में इवेंट होने हैं। अब ये मून का ट्रांजिट जो है सो हम लोगों को नहीं मिल रहा है फेवरेबल कहीं भी, अगर रूलिंग प्लेनेट की मदद से चलते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ हमें रूलिंग प्लेनेट को दशा तक ही सीमित रखना है, और 13 से 15 के बीच में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यस इट इज प्रॉमिस। उसमें लगन का ट्रांजिट निर्भर करेगा, और मून का सब निर्भर करेगा, उसमें स्टार भी नहीं देखेंगे, सब देखेंगे उसको। 13 में देखिए ये वाला पोजीशन आपको बना सेटल, और सन नहीं रहेगा, इसी में बदलिए। सन को जब मून आ जाए तब, तो मून कब आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ाइएगा, 13 को अगर 3 के 12 बजे कर दिया जाए, और करिए ये नहीं है, ये नहीं चलेगा, तो ये कर दीजिए, ये भी नहीं चलेगा, नहीं ये तो केतु ही है, तो इसको केतु वीनस सन, ये मून आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि रात में किसी वक्त जो फ्लाइट का टाइम रहा होगा 13 तारीख को, ये जा सकते हैं, जाएंगे। अब उसमें देख लीजिए कि सन का भी ट्रांजिट फेवरेबल हो, सन का ट्रांजिट उसके सब में देखिए जुपिटर है, सब भी जुपिटर है, फेवरेबल ही है। इसी प्रकार से बाकी का आप देख सकते हैं, मार्स का देख लीजिए, सब क्योंकि जो ज्यादा समय तक रहते हैं उनका सब लेकर के आप चल सकते हैं, ठीक है। मून में लिया हम लोगों ने, मून है और राहु है, ये चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हम लोगों ने रियलाइज किया एब्रोड का केपी के थ्रू। अब हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल CIL से, ये दिखाई दे रहा है आपको जी। क्वेश्चन है भाई फॉरेन विजिट करने का, इसको एनालाइज करना है, ये अपने लिए पूछा गया क्वेश्चन, क्या होगा बताइए। मून सर अभी फर्स्ट हाउस में बैठा है, और फिफ्थ हाउस, अब हम लोग CIL लेकर के चल रहे हैं, इसमें CIL के सिद्धांत लेकर के चलेंगे।
मून का स्टार वीनस। पहले जेन्युइननेस चेक करनी है। जेन्युइननेस चेक करने का तरीका हमारे पास एक है, मून शुड अपीयर इन द कस्प रिलेटेड विथ इवेंट। दूसरा उसमें मॉडिफाई करके, CIL है इसलिए मॉडिफाई किया गया क्या, इन दोज कस्पल पोजीशन व्हिच आर प्राइमरी और सपोर्टिंग कस्प। तो यहाँ सीधे सीधे हम मून को देखते हैं, मून इज इन असेंडेंट। तो असेंडेंट होने से क्वेश्चन रिलेटेड विथ सेल्फ, अपने बारे में क्वेश्चन है। अब अपना क्या है, स्टेटस है, ईगो है, मतलब अपने बारे में क्वेश्चन है। दूसरी बात, मून स्टार इज वीनस एंड सन इज जुपिटर। तो वीनस और जुपिटर को भी देख करके कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। वीनस आ रहा है 9th हाउस में, 9th हाउस एंड जुपिटर इज इन 10th हाउस। तो ये मतलब दोनों है 9th और 10th का मतलब यस, ट्रैवल एब्रोड दिखता है इसमें 9th हाउस होने की वजह से। और ज्यादा क्लैरिटी में जाना है तो अब सब पे चलिए, सॉरी ये कस्पल पोजीशंस पे चलिए। मून की कस्पल पोजीशन देखिए, मून इज इन 10th हाउस में आ रहा 5th, जी। ठीक है, 5th में आ रहा है ना जी, 6th में आ रहा है, 10th में 10th में आ रहा है। मून स्टार वीनस है, वीनस 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 वीनस, मुझे लग रहा है हर हाउस को ही इन्वॉल्व कर दिया। हमारा प्राइमरी हाउस जो है सो 3rd है, 9 है, 9 कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ है, 12, ठीक है। तो ये जेन्युइन हो गया क्योंकि 3 और 12 से कनेक्शन दिखाता है। चलिए, जैसे ही जेन्युइन हो गया, सेकेंड स्टेप होगा हमारा ascendant subshub lord should promise, ascendant SSL, ascendant SSL is Venus। Venus को PS है क्या? नहीं है। Venus के स्टार में मून बैठा हुआ है और ये मून के स्टार में क्या नहीं, इसलिए PS इसका खत्म हो गया, ठीक है। तो Venus, केतु, सैटर्न, जुपिटर जी, सैटर्न जुपिटर only focus to those cusps which are essential for the event, बाकी को छोड़ दीजिए क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ उतने पे जाना है। केतु कहाँ है, पियर है केतु, देखिए 3, 9, 12 में आता है, कहीं की नहीं आता है। नौ में आ गया सर, 9th हाउस में आ रहा है SSL। हेलो जी जी, 9th हाउस में SSL आ रहा है केतु सर। चलिए 9th हाउस आपने बताया। सैटर्न को देखिए, केतु को आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। केतु इज मरकरी एंड मार्स, मरकरी के भी हाउस लिख सकते हैं, मार्स के भी ले सकते हैं। और मरकरी मार्स दोनों ही है 3rd हाउस में। 11th 10th दोनों दे दिए मरकरी, 9th तो नहीं है, 11 12 दिए ना, 11 10। ठीक है, तो कौन कौन सा लिख दिया जाए, 3rd, और मेरे हिसाब से यही रह गया जो हमारे लिए प्राइमरी है। 11 तो आता है, ठीक है। अब सैटर्न को देखिए, सैटर्न 9 3 हो गया तो हमारे पास में अब हाउस बच जाते हैं 3 9 12, ये इसमें कहीं अपीयर होना चाहिए सैटर्न। सैटर्न तो 3rd हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है, विथ PS है ही। और यहाँ पर 3rd में कहीं नहीं आता, यहाँ पर 9th में भी नहीं आता, नहीं है सर, 12th में आता है, 12th में, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका बन गया पॉजिटिव, ठीक है जी। आप इसको भी ले सकते हैं पॉजिटिव। सब लॉर्ड शुड नॉट डिनाई, सब लॉर्ड की पोजीशन कम से कम एक
रिलेवेंट हाउस में हो जाए तो उसको माना जाता है कि डिनाई नहीं करता है, वे डिले, ये हो सकता है। तो किसी भी एक सब कस्पल पोजीशन में देखा जाए, क्या है कस्पल पोजीशन? 3, 9 एंड 12। इज जुपिटर इन 3 में नहीं है, 9 में है, यस इट इज लॉर्ड ऑफ 9। और 12 में भी है। यस इट इज इन 12। तो ये तो डिनाई क्या करेगा, ये तो कह ही रहे कि यस असेंडेंट प्रॉमिसिंग। सेकंड किसका है? असेंडेंट के बाद में प्राइमरी कस्प दैट इज 12th एसएसएल इज सैटर्न। तो सैटर्न को आप देखिएगा, इट इज इन द स्टार ऑफ राहु एंड सब ऑफ अपने आप के सब में है, ठीक है ना। सैटर्न के पास में पीएस है क्योंकि कोई नहीं बचा उसके स्टार में, राहु है, राहु को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो लिखिए पहले सैटर्न की पोजीशन को लिख दिया जाए, थर्ड हाउस में 3, 9, 12 देखा जाए, 3 और 12 है, थर्ड हाउस में बैठा हुआ, ठीक है। 3 और 12 हो गया। राहु, जी जी, राहु भी तीसरे में है, ठीक है ना। और 12 में नहीं है, 9 में भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। और राहु रिप्रेजेंट करता है जुपिटर और केतु पे। आप चाहे तो जुपिटर लिख सकते हैं, केतु लिख सकते हैं। केतु हमने ऊपर लिखा हुआ है 9 और 3, तो 3, 9 लिख सकते हैं। जुपिटर हमने यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में 9 और 12, ठीक है। सैटर्न को लिखा ही हुआ है, ऊपर में ही लिखा हुआ है, कहीं और नहीं जी। तो ये सारे हाउस तो वही बता रहे हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। 12 में now come to the 11th subsum lord position. 11th subsum lord in this horoscope is Mercury. Mercury is with PS in the star of Jupiter, Mercury, Venus. Jupiter, Mercury and Venus. Mercury के हाउस देखा जाए 3 चाहे तो लेवल लिख सकते हैं जी। टीचर अभी लिखा हमने 9, 12, मरकरी 3 एंड वीनस फाइनल कंफर्मेशन देने वाला प्लैनेट। वीनस की पोजीशन देखिए, इज इट अपीयरिंग इन एनी ऑफ द कस्प? ट्वेल्थ हाउस दे दिया, थर्ड दे रहा है ना वीनस जी। वीनस थर्ड दे रहा है, और हाँ थर्ड भी दे रहे, 12 दे ही दिया, 12 भी दे ही रहा है, तो कहीं डिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब्रोड प्रॉमिस हो गया जाने का। अब कब जाना होगा, तो कब जाने के लिए क्या पीरियड निकालेंगे हम लोग, रूलिंग प्लेनेट की हेल्प लेंगे। रूलिंग प्लेनेट या तो अभी का है, जैसे हॉरोस्कोप बनाया गया अभी का आ गया, लेकिन उस समय का लेंगे। जैसे सपोज करते हैं कि यही रहा होगा अगर रूलिंग प्लेनेट सैटर्न, सन, राहु, सन, क्या करना है, दशा को चेक करना है, करेंट दशा क्या चल रही है, राहु, मून, वीनस, जुपिटर। इसमें क्या करेंगे, इज राहु बिकमिंग ए रूलिंग प्लैनेट, तो डायरेक्ट है कि राहु रूलिंग प्लैनेट है। मून, इज मून रूलिंग प्लैनेट, सिंस राहु रिप्रेजेंट्स मून, वीनस और मून, तो वो मून भी बन गया रूलिंग प्लैनेट। वीनस बिकमिंग रूलिंग प्लैनेट और नॉट, राहु वीनस को रिप्रेजेंट करता है, यस वो भी बन गया। अब जुपिटर सूक्ष्म है, जुपिटर कहीं आता है तो देखते हैं कि कहीं भी लिस्ट में नहीं है, तो जुपिटर रूलिंग प्लैनेट क्वालिफाई, एक रूल कहते हैं
इज जुपिटर क्वालिफाइज टू बी ए रूलिंग प्लैनेट? क्या रूलिंग प्लैनेट होने की कैपेबिलिटी रखता है नहीं, वो रखता है कि नहीं? तो उसको कैसे चेक किया जाएगा? द प्लैनेट जुपिटर शुड बी इन ए स्टार सब और सब which is in the list of आरपी। अगर आरपी के लिस्ट में कोई प्लेनेट है और उसके घर में बैठ गया, वो कैसे भी, चाहे स्टार में हो गया, चाहे सब में, चाहे सब में, that planet qualifies to be a ruling planet and hence it will be considered in the दशा पीरियड सिस्टम। तो आपके दशा पीरियड में उसको हम मान के चलेंगे कि बनेगा एक टूल। तो देख लीजिए, जुपिटर इज इन मून स्टार। तो मून हमने देखा ही है कि राहु छुपा हुआ है, मून को भी छुपाए हुए। फिर दूसरा आगे बढ़ के देख सकते हैं, जुपिटर इन द सब ऑफ मार्स, मार्स तो नहीं है, जुपिटर इन द सब ऑफ वीनस, और वीनस उसमें छुपा हुआ है, किसमें? राहु में छुपा हुआ है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि जुपिटर भी बनता है। फिर आगे क्या हो गया? अब सूक्ष्म बच गया, बहुत सारे सूक्ष्म। तो जो डेट चल रहा होगा उसके आगे के डेट में देखेंगे इवेंट कब होने वाला है। जाहिर सी बात है, कोई आया है पूछने, ऐसा भी हो सकता है कि क्या मैं कभी जा सकूंगा, यानी उसका कोई फिक्स प्लानिंग नहीं है, वो जानना चाहता है। तो उसके लिए आप क्या देखिएगा, उसके लिए बहुत लंबा पीरियड देखना पड़ेगा, तब उसको सूक्ष्म प्राणा तक अभी आने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए पहले दशा और भुक्ति ही फिक्स करनी पड़ेगी। यस, राहु इज ए रूलिंग प्लैनेट, इसकी कैपेसिटी है कि जा सकते हैं, लेकिन क्या राहु इस हॉरोस्कोप में विदेश भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है? दैट इज इट फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर? तो पहले वो तय कर देंगे कि फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर है कि नहीं है। तब अगर किसी की प्लानिंग नहीं है, सिर्फ जानना चाहता है तब, और किसी की प्लानिंग है, टिकट कट गया है या एकदम सब कुछ तैयारी हो गई है, तब उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? दशा भुक्ति अंतरा शुड नॉट डिनाई, और सूक्ष्म प्राणा शुड बी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर फॉर 12th कस एंड पर्पस कस। तो पर्पस, जिस पर्पस से कोई भी जाना चाहता है, घूमने ही जाना चाहता है, तो घूमने जाना मतलब मौज मस्ती, दैट इज 12th हाउस। तो 12th हाउस को सिग्निफाई करता हो सूक्ष्म प्राणा, और जा सकता है, वो जाएगा। ठीक है, उस समय उसमें क्या देखेंगे? ट्रांजिट ऑफ मून दिखेंगे। उस मून के ट्रांजिट में मेनली क्योंकि 24 घंटे स्टार रहता है, तो सब का देखेंगे कि सब प्रॉमिस करता है कि नहीं करता है। अपने आप डिसाइड हो जाएगा वो सूक्ष्म ये प्राणा प्लॉट कौन सा होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो एक हॉरोस्कोप हमने इस पर भी देखा। अब एक 12th हाउस से ही रिलेटेड और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी होता है, ठीक है ना? ये इसको बना देते हैं, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का है। इसमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हो सकता है कि मेरा पासपोर्ट कब आएगा, अप्लाई कर दिया है मैंने, लेकिन एक हफ्ते बोला गया था एजेंट के द्वारा, या फिर वहाँ ऑफिस में बताया था 1 हफ्ते, 10 दिन हो गए, अभी तक नहीं आया। तो वो उसमें चेक करने का तरीका क्या है? जो हमने अप्रूव के लिए चेक किया है, रूल वही रहता है, रूल नहीं बदलती, यही वाला रहेगा। ठीक है, उसमें अपना पर्पसफुल उसमें जान जाइए कि किस बात के लिए जाना चाहता है, सब कुछ वही रहेगा। डॉक्यूमेंट के लिए, हाँ जी, सब कुछ वही रहेगा। पहले इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल जान लेना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट के कौन से रूल हो सकते हैं। ठीक है जी। आप बताइए क्या हो सकता है रूल, फिर मैं बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट के लिए 12th हाउस प्राइमरी तो है, रहे प्राइमरी हाउस तो हमारा 12th ही है। ठीक है, 5th आना चाहिए मेरे ख्याल से, 6th का नेगेट करने में। ठीक है, 5th किस लिए आना चाहिए ये बताइए। 5th क्या सारे ही हाउस, कोई भी आ सकता है, लेकिन क्यों ये बताइए। अच्छा चलिए, उसका उत्तर मैं देता हूँ आपको, लेकिन बाद में दूंगा, अभी नहीं देता हूँ, बात में वो उत्तर अपने आप आ जाएगा। जी जी। इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए जैसे हमने ये रूल देखे कि किस किस को एनालाइज करना चाहिए, ये यहाँ पर
ट्वेल्थ हाउस, ये असेंडेंट का सबसे लॉर्ड, प्राइमरी, ये तो इस प्रकार से इसमें हमें क्या करना चाहिए, सेम फॉर्मेट है, बहुत अंतर नहीं है। सबसे पहला है कि असेंडेंट प्रॉमिस करेगा वही इवेंट होगी, असेंडेंट सब लॉर्ड शुड प्रॉमिस। अब असेंडेंट कैसे प्रॉमिस करता है, वो इस तरह से प्रॉमिस करता है कि 12 का सॉरी असेंडेंट का सब लॉर्ड देख रहे हैं ना, असेंडेंट सब लॉर्ड इज ए प्लैनेट इन ए स्टार इन ए सब। ये इसका स्टार आपको 12th में आता है असेंडेंट का, तो आप में वो कैपेसिटी बताता है कि आप खर्च कर सकोगे, आपकी क्षमता है खर्च करने की, लॉस हो चाहे जो भी हो, खर्च करने की क्षमता है। जो खर्च करेगा वही तो पैसे पाएगा, मनी बिगेट्स मनी। अगर ये सब इसका 2 में आ जाए, 6 में आ जाए या 11 में आ जाए, तो ये बताता है आपको कि यस यू विल इन्वेस्ट मनी एंड यू विल गेट मनी, मल्टीप्लाई होके मिलेगा, मतलब गेन इन इन्वेस्टमेंट, ये बताता है। अगर सपोज कीजिए कि 12 हो जाए, तो ये भी पॉजिटिव ही इंडिकेशन है, 12 का 12 के साथ निगेशन तो नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, ये जो 2, 6, 11 का ये है, ये गेन को बताता है कि यू आर गोइंग टू ह्यूज गेन, यानी अर्निंग आपकी बहुत होगी। अब ये 12 है तो ये 12 बता रहा है डूबेगा नहीं आपका, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अब ये सब का पोजीशन देखिए, सब भी जो सब है वही होना चाहिए, इट शुड बी 2, 6, 11, मतलब किसी एक में भी हो जाएगा तो हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन पूरा। और नहीं होता है तो कम से कम फेवरेबल कस्ट होना चाहिए, फेवरेबल किसके, जो ये स्टार है ना, स्टार इन्वॉल्व हाउस से फेवरेबल होना चाहिए, असेंडेंट से भी फेवरेबल हो जाए तो बढ़िया। अगर 5 से कनेक्शन बना देता है, 8 से बना देता है, या फिर 9 से भी बना देता है, दिस इज डेट्रीमेंटल, ठीक है। चाहे इसका कॉम्बिनेशन ये सब लेवल पर हो जाएगा तब भी खराब है, चाहे इसका सब लेवल पर हो जाएगा तो भी खराब है। और अगर दोनों मिक्स्ड आते हैं तो आपकी अर्निंग को, मतलब इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो अर्न होने वाला है उसको घटा देते हैं, वो उसी रेशियो। अगर नहीं है या सिर्फ एक ही हाउस इसमें फिफ्थ आया है तब भी ठीक मानेंगे। तो फर्स्ट था हमारा कि असेंडेंट को एनालाइज करना है, असेंडेंट सब लॉ शुड कनेक्ट लाइक दैट। उसके बाद में प्राइमरी कस्ट, द प्राइमरी कस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इज 12th, सो 12th सब लॉ, उसका कॉम्बिनेशन कैसे हो, स्टार में और सब में, जो ऊपर है वही वाला कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से रहेगा। क्या रहेगा, 12 को इन्वॉल्व करें। देखिए एक कॉम्बिनेशन इसमें हमने ऐसा भी किया, 11 होना चाहिए, 11 असेंडेंट सब लॉर्ड इन्वॉल्व करे 11 को और कमिट करे 12 को, तो ये इनकम को बताता है कि यू विल गेट मनी थ्रू इन्वेस्टमेंट। ये भी कॉम्बिनेशन पॉजिटिव। स्टार 2 हो जाए, 6 हो जाए, 11 हो जाए, और सम पे भी अगर 2 स्टार में था तो यहाँ 6, 11 हो जाए या 2 हो जाए, तो वो इनकम को बताता है। और भाई ये वाला 9 हो, बस 5, 8 और 9 नहीं होना चाहिए। 12th सब लॉर्ड के बाद में तीसरा जो स्ट्रोक होता है वो हमारा 11th हाउस का होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फिर वही अप्रूव की तरह हम इसमें डालेंगे, पर्पस सब लॉर्ड शुड इन्वॉल्व, किसको इन्वॉल्व करे, जो ऊपर में अभी इन्वॉल्व किया है यहाँ पर यही वाला हो, और कमिट करे तो गेन होता है। जैसे सपोज कीजिए थोड़ी देर आपने जो बात उस समय कही थी कि 5th भी आना चाहिए, तो 5th इसलिए आ सकता है कोई शेयर सट्टा का कारोबार कर रहा है, ठीक है,
और उससे अर्निंग के बारे में जानना चाहता है, देन पर्पस कस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय फिफ्थ हाउस। तब वहां फिफ्थ हाउस बन गया हमारा, तो फिफ्थ का सब लॉर्ड यानी फिफ्थ सोर्स बने, शेयर सोर्स बने, और वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्निंग दे, ये कॉम्बिनेशन होगा। फिफ्थ सब लॉर्ड शुड इन्वॉल्व 12th कस्ट, 12th cusp। एंड देन कमिट टू 26 LM, तो ये अर्निंग हो जाएगी, तो ये अर्निंग हो जाएगी। और ये कमिट कर गया 5, 8, 9, तो ये आपका लॉस हो गया। इसमें 5 आया तो लॉस ही माना जाए। ओ सॉरी, ये 8, 9 आ गया। हाँ। लेकिन अगर यहाँ 5 है तो वो क्वांटम को कम कर देता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने बताया जरूर है, क्योंकि ये हमारा ये वाला इवेंट हो रहा है इन्वेस्टमेंट। अब एक लास्ट जो होगा वो 11th का होगा। 11th सब लॉर्ड का कॉम्बिनेशन किससे हो, असेंडेंट की तरह हो। 12th को इन्वॉल्व कर दे, 2, 6, 11 को दे दे, ठीक है। बस यही है इन्वेस्टमेंट का रूल। और शेयर से करें तो शेयर से कोई करता है लैंड में 4th हाउस, उससे वो देख लेगा कि हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई हॉस्पिटल में करता है, दवाइयों में करता है, तरह तरह से, कोई प्रिंटिंग प्रेस में करता है, जो जिसमें जानना चाहे उस कस्ट को इन्वॉल्व करके। कोई मैरिज ब्यूरो खोलना चाहता है, 7th से देख लीजिए। तो इन्वेस्टमेंट है सब में, इन्वेस्टमेंट मतलब एक प्रकार का बिजनेस ही है, उसमें आएगा जाएगा दोनों ही बात हो सकती है। सर इसमें चाइल्ड का भी ले सकते हैं क्या, ये 5th हाउस ओपन ने किया है? हाँ, तो बच्चों के लिए अगर कोई चीज बनाई जा रही है, खिलौने बनाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए खेलने का जगह क्रच बना रहे हैं, वो सब इसी से ले लेंगे कि उसमें अर्निंग होगी कि नहीं होगी। नहीं, अपने खुद की चाइल्ड के लिए जैसे। हाँ, अपने बच्चे के लिए कि बच्चे से होगी कि नहीं होगी। हाँ। बिल्कुल एकदम सही पकड़े हैं। ये निर्जीव चीजों के लिए है तो सजीव चीजों के लिए भी है ना। दो चीजें होती है उसमें, एक मटेरियल होता है, एक लिविंग थिंग्स होता है, दोनों ही बातों के लिए सही है, ये फॉर्मूला काम करता है। चलिए तो ये देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आए लोग आजकल इसी में चल रहे हैं, इसलिए इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो ये अब खुद बना